हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम Qt फ्रेमवर्क को यूज करते हुए विजेट्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है। उसमें हमने यूजर इनपुट गेट करके उसको सबमिट करना है। तो चलते हैं, उसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं और हमने यहाँ पे Qt विजेट्स एप्लीकेशन को चूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, इसका एक नेम रखेंगे। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ GUI। ठीक है, और इसके बाद यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्यू मेक के साथ हम काम करेंगे। फर्दर ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन हम क्यू मेक के साथ काम करेंगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये हमारी क्लास है, क्लास नेम विंडो सॉरी मेन विंडो। इसके बाद बेस क्लास हमारी क्यू मेन विंडो, और इस तरह हेडर फाइल है हमारी मेन विंडो डॉट एच। सोर्स फाइल है हमारी मेन विंडो डॉट cpp, और इसी तरह फ्रॉम फाइल वो होगी हमारी यूजर इंटरफेस मेन विंडो डॉट UI। ठीक है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपनी किसी फाइल को, तो हम नहीं करना चाहेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक किट सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ये जो हमारी किट है 64 बिट के साथ। ठीक है, मेन GW 64 बिट। और इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा और फिनिश कर लूंगा। ठीक है, और ये हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास मेन डॉट cpp की फाइल है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने क्या करना था, हमने एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करना। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये GUI, ये हमारी एक जो ये हमारा प्रोजेक्ट है वो GUI है। ये लेबल एंड लेबल के नाम से हमारे कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है, इनको आपने नहीं छेड़ना या इनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हमारा यहाँ तक प्रोग्राम है, यहाँ फॉर्म्स तक। ठीक है, और इसके बाद इसमें हमारा है windows.ui, ये यूजर इंटरफेस के लिए। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें अब हमने क्या करना है, हमने पहले तो एक लेबल लेना है, फिर उसके बाद एक इनपुट फील्ड लेना है जिसमें हमने यूजर से नेम या फादर नेम वगैरह गेट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेबल ले लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे विजेट्स में लेबल है, वो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो ये लेबल मेरे पास है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक और हम ले लेते हैं लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लेबल और ले लिया। तो ये मैंने दो लेबल ले लिए। तो इसके बाद अब मैंने इनपुट फील्ड लेना है। ठीक है, तो वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, क्या नाम है हमारे उसका इनपुट फील्ड का, लाइन एडिट। ठीक है, तो लाइन एडिट के नाम से यहाँ पे ये हमारे पास विजेट डिस्प्ले हो चुका है। इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और एक को और मैं ड्रैग कर लेता हूँ, उसको मैं सेट कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने फिक्स करना है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है। उसके लिए क्या करूंगा मैं, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट पे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं। इसी तरह हम इन दोनों को भी आपस में अटैच कर लेंगे। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं हॉरिजॉन्टल लेआउट सेट करके इनको भी मैंने अटैच कर लिया। ये अब एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बटन्स में मैं सर्च कर लेता हूँ, बल्कि ये हमारे पास पुश बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बटन भी ले लेता हूँ। तो ये मैंने अब 2 इनपुट फील्ड ले लिए जो कि हमारे लाइन एडिट के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लेबल लिए और एक पुश बटन लिया। ठीक है, तो अब मैं इनका नेम चेंज कर देता हूँ। उसके लिए मैं यूज करूंगा CPP कोड, क्योंकि इसमें हमने C++ कोड यूज करना है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये हमारी XML फाइल है। ठीक है, ये जितने भी लेबल वगैरह हमने इंक्लूड किए हैं तो वो यहाँ पे आ चुके हैं, उनका कोड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो ये था एक लेबल, ये हमारा सेकंड लेबल है। इसी तरह हमारे बाकी चीज़ें भी इसमें आ चुकी होंगी, जैसा कि ये टेक्स्ट लेबल हो गया। इसके बाद हमारे बटन वगैरह हैं, ये पुश बटन हमने लिया। तो इन सब का कोड यहाँ पे XML फाइल में ऐड हो चुका है। तो अब चलते हैं, हमारा काम है ये मेन विंडो डॉट cpp में। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि
ताकि आपके लिए इसको देखना और समझना इजी हो। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, इनके लेबल नेम सेट करने हैं और बटन नेम्स हमने सेट करना है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। तो UI और इसके बाद मैंने यहाँ पे एरो यूज कर लिया, और एरो के बाद अब मैंने यहाँ पे जो हमारा पहला लेबल है उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लेबल। ये हमारा लेबल हो गया, और इस पे मैंने अब फंक्शन अप्लाई करना है कौन सा, सेट टेक्स्ट का। ठीक है, सेट टेक्स्ट। तो ये सेट टेक्स्ट का हमारा फंक्शन हो गया। इसमें अब हमने जो हमारा फर्स्ट लेबल है उसके लिए मैं सेट कर देता हूँ योर नेम, और इसके बाद लास्ट में हमने ले लेना है सेमीकोलन। इसी तरह जो हमारा सेकंड बटन है पुश बटन 2, उसके लिए भी मैंने लेबल नेम सेट कर लेना है। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ लेबल 2, क्योंकि वो हमारा लेबल 2 है। और इसके बाद सॉरी, पुश बटन नहीं, हमारा लेबल होना है। ठीक है, फादर नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सेट कर लेता हूँ सेट टेक्स्ट का फंक्शन, सेट टेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट करूंगा फादर नेम, सॉरी फादर नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेमीकोलन। तो अब ये हमारे पास एक लेबल का नेम हमने सेट कर लिया योर नेम, और सेकंड का नेम हमने सेट कर लिया फादर नेम। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, जो हमारे बटन था पुश बटन, उसका नेम भी हमने चेंज कर लेना। सेम प्रोसेस है, UI एरो सेट करेंगे किस पे, पुश बटन पे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन में पुश बटन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे क्या, सेट टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें अब हमने जो पुश बटन था उसके लिए एक नेम कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ सबमिट। ठीक है, ये मैंने उसके लिए नेम चूज कर लिया। तो अब मैं जरा देख लेता हूँ, तो देख लेते हैं इसको कंपाइल करके रन करके कि क्या ये सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी है या नहीं हुई। तो यहाँ पे नीचे हमारा ये प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है, तो इसके साथ ही ये रन हो जाएगा। तो एक यूजर इंटरफेस विंडो हमारे सामने ओपन होगी, जिसमें हम देख सकेंगे कि क्या नेम हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी यहाँ पे विंडो है योर नेम। यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करेंगे, फिर फादर नेम एंटर करेंगे, और इसके बाद ये हमारा सब बटन है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से, और हमने जो नेम यूजर नेम और फादर नेम गेट करना है उसको अब हमने सबमिट करवाना है। सबमिट क्या करवाएंगे, मतलब वो नेम गेट करके हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कनेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है कनेक्ट। तो हमने किसके साथ कनेक्ट करवाना है, UI एरो साइन यहाँ पे यूज करेंगे, और पुश बटन। ठीक है, ये पुश बटन हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो कि एक सिग्नल फायर करेगा। सिग्नल क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, और उस सिग्नल के लिए हमने पहले तो एक पॉइंटर क्रिएट कर लेना है। तो इसके बाद हमने क्या नेम था हमारा, पुश बटन। ठीक है, पुश बटन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद इसमें से किसको हमने फायर करना है, वो हमारा सिग्नल है क्लिक्ड। ठीक है, ये ऑप्शन में है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पे हम एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, और इसके बाद ये हमारा हो गया वो ऑब्जेक्ट जो सिग्नल फायर कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा वो सिग्नल है जो कि फायर होगा। ठीक है, या सेंड होगा। और इससे हमने क्यों लिया कि इस पुश बटन के थ्रू ही इसने आगे सेंड होना है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे फिर कॉमा के साथ सेपरेट करके दिस पॉइंटर ले लेना है। ये किसको पॉइंट करेगा, ये करेगा हमारी विंडो क्लास को। उसको क्यों करेगा, क्योंकि उसमें ही हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसको ये सिग्नल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक, ये हमारा हो गया पॉइंटर सेट करना है किसके लिए, विंडो, मेन विंडो हमारी होगी, सॉरी मेन विंडो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेन विंडो, और इसके बाद इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। कोई भी फंक्शन किसी भी नेम से क्रिएट कर सकेंगे, जिसको हम यहाँ के नीचे यूज कर लेंगे। ठीक है, वो फंक्शन हमने कहाँ पे डिक्लेयर करना है, वो हमने करना है ये हेडर्स में। ये हेडर के फोल्डर में ये हमारे पास फाइल है मेन विंडो डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने 2 हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेनी है। शार्प इंक्लूड के साथ एक हमारी है क्यू लाइन एडिट। ठीक है, ये हमारे क्यू लाइन एडिट के नाम से एक हेडर फाइल हो गई, और सेकंड हमने करनी है शार्प इंक्लूड के साथ सेकंड हेडर फाइल हमारी है क्यू पुश बटन। ठीक है,
पुश बटन, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे आके इस प्राइवेट में, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेना है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करनी होगी। तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। तो इसके बाद फंक्शन नेम हम रख लेते हैं फंक्शन सबमिट, ठीक है, सबमिट। ये फंक्शन हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। इसको हम जाके यहाँ पे मेन विंडो डॉट cpp में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आके नीचे यूज कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसका क्या मेथड है, मेन विंडो, और इसके बाद इसका मेंबर फंक्शन है। तो क्या फंक्शन का नेम हमने रखा है, ये फंक्शन सबमिट, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने जो यूजर इनपुट देगा वो हमने गेट करनी है यहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे करेंगे क्यू स्ट्रिंग, और ये क्यू स्ट्रिंग आ गई, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं नेम, और इसको हम असाइन कर देंगे, क्या असाइन करेंगे, लाइन, सॉरी UI, और इसके बाद यहाँ पे एरो यूज करेंगे, और इसके बाद करेंगे लाइन एडिट, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन में है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लाइन एडिट, ठीक है। और इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे टेक्स्ट का, ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन ये हम अप्लाई करेंगे। तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लाइन एडिट विजेट में होगा वो हम गेट करके इस नेम वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह हमने अब दूसरा भी फादर नेम भी गेट कर लेना है। तो उसके लिए फिर से मैं कर लेता हूँ क्यू स्ट्रिंग, और ये हमारी क्यू स्ट्रिंग हो गई। इसके लिए मैं कर लेता हूँ नेम 2, ठीक है। इसको हम असाइन कर देंगे UI एरो, और यहाँ पे हमारे पास है लाइन एडिट 2 अंडरस्कोप 2, और इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और ये नेम 2 भी गेट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्प्ले कर देना, जो भी नेम हमारे होंगे उनको हमने डिस्प्ले कर देना। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी शार्प इंक्लूड के साथ। तो ये मैं कर लेता हूँ, वो हेडर फाइल क्या है, क्यू डिबग, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल है, इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो अब चलते हैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन कॉल क्यू डिबग, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और इसको हम पास कर देंगे स्ट्रिंग, पहले हम करेंगे सबमिटेड नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं, या पहले हम कर लेते हैं नेम, और नेम को हम असाइन कर देंगे ये फर्स्ट में जो हमने नेम गेट किया यूजर नेम, ठीक है। और इसके बाद इसको फिर असाइन करेंगे, पास करेंगे एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या होगी एंड फादर नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देंगे जो नेम 2 है, नेम 2। यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉलम भी ले लेता हूँ, जैसे पीछे नेम के लिए लिया। और इसके बाद यहाँ पे यूज कर लेंगे सेमी कॉलन, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रन करता हूँ, अगर कोई एरर ना हुआ तो ये रन हो जाएगा बिल्ड होने के बाद। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये बिल्ड हो रहा है, अगर कोई एरर ना हुआ तो फिर ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, यहाँ पे भी हमने void डिफाइन करना था। एक तो आपने यहाँ पे void डिफाइन करना है, और एक और हमारा एरर है लाइन नंबर 15 पे, वो देख लेते हैं क्या एरर है। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को यहाँ पे भी डिफाइन करना था, ये यहाँ पे हमारा फंक्शन सबमिट, ठीक है, क्योंकि ये विंडो का मेंबर फंक्शन है, तो इसलिए मेन विंडो का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका नेम भी यूज करना था। तो ये मैंने जो मिस्टेक थी इनको ठीक कर लिया। तो इसके बाद चलते हैं, मैं फिर से इसको रन करता हूँ, और अब देखते हैं क्या ये ठीक से रन हो पाता है या इसमें अभी भी कोई एरर है। कोई एरर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास यूजर इंटरफेस विंडो ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम एक नेम एंटर करते हैं, तो वो नेम मैं कर लेता हूँ मलिक, ठीक है, मलिक। और इसके बाद फादर नेम एंटर कर लेता हूँ अहमद, ठीक है। और अब इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम मलिक एंड फादर नेम यहाँ पे होना था, तो वो हमने असाइन नहीं किया ठीक से, मे बी हाँ हमारी यहाँ पे मिस्टेक है। नेम तो नेम असाइन कर दिया, फादर नेम पे हमने नेम 2 लिया हुआ था, ठीक है।
तो ये नेम 2 हो गया। अब इस पे भी हम एक साथ में स्ट्रिंग पास कर देते हैं कि सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं सबमिटेड और इसके बाद सेमीकोलन हमने यूज कर लिया हुआ है। मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो अब देख लेते हैं कि क्या सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो एरर तो आई होप कोई नहीं होगा। अब ये हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं नेम एंटर करता हूँ मलिक और इसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंटर करता हूँ अहमद, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे नेम मलिक एंड फादर नेम अहमद सबमिटेड, ठीक है। तो हमने ये यूजर से नेम एंड फादर नेम मतलब यूजर इनपुट गेट करके उसको हमने सबमिट कर दिया और सबमिट प्रेस करने पे हमारा एक सिग्नल सेंड हुआ जो कि इस चीज को डिस्प्ले कर रहा है। उस पे एक फंक्शन कॉल कर रहा है जो कि मेन विंडो का मेंबर फंक्शन था और उस फंक्शन को यूज करते हुए हमने ये जो इनपुट थी वो गेट की और उनको डिस्प्ले कर दिया। तो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।